Good morning, students. It's our first chapter's first topic, the Constitution of India. The Constitution of India is the supreme law of India. यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ठीक है. उसी लॉ के अकॉर्डिंग, उसी में दिए हुए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमारा नेशन वर्क करता है. यानी हमारी गवर्नमेंट जो रूल्स हमारे लिए या पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स जो हमारे लिए फ्रेम करती है, हमारी जुडिशरी जिस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करती है, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. अकॉर्डिंगली द डॉक्यूमेंट लेज डाउन द फ्रेमवर्क democratically fundamental political codes, structure, procedures, powers, and duties of government institutions, and sets our fundamental rights, directive principles, and the duties of citizens. It is the longest written constitution of any country on the earth. Dr. B.R. Ambedkar, the chairperson of the drafting committee, is widely considered to be इट्स चीफ आर्किटेक्ट. यानी जितना भी क्रेडिट जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग को, वो सारा का सारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जाता है, ठीक है. इट्स इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, means not the parliamentary supremacy, since it was created by a constituent assembly rather than parliament, and was adopted by its people with a declaration in its preamble. Parliament cannot override the constitution. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26th of November 1949 and became effective on 26th of January 1950. नाउ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका. नाउ अगर हम अथॉरिटी की बात करें, सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? मोस्टली वी कैन से दैट इट इज़ अ document or it is a set of documents of rules and regulation. अगर हम मोस्टली या मेजर कंट्रीज़ में देखें तो इट इज़ कंसिडर ओनली अ डॉक्यूमेंट विच इज़ हैविंग आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट and how the state to be constituted, or what are the norms to that need to be followed. Accordingly इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आर्टिकल वाइज है. हमारे यहाँ आर्टिकल्स उसमें दिए गए हैं. हाउएवर देयर आर फ्यू कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड किंगडम्स वेयर देयर इज़ नो सिंगल डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्स्टिट्यूशन. इन इंडिया वी हैव अ सिंगल डॉक्यूमेंट जिसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है. अगर हम यूके में देखें तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सीरीज़ में है, ठीक है. दे हैव नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव सीरीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कलेक्टिव डिसीजंस, ठीक है. So we can conclude that constitution is a set of document that seek to perform various functions. Now what is the mode of promulgation? A new law, new rules or regulations जो हैं वो किस accordingly बनते हैं. It refers to way a constitution came into being. In many countries the constitution was crafted by the absolute military dictator, ठीक है. कई नेशंस जो है वो एब्सोल्यूट मिलिट्री डिक्टेटर के थ्रू अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे फ्रेम करते हैं, जिसमें मिलिट्री डिक्टेटर ने या एक मोनार्क जो है उसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, बाय प्रेशर करते हैं, या फिर इट वाज बाय द अनपॉपुलर लीडर्स हु कुड नॉट गेट सपोर्ट ऑफ पीपल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि दे आर unpopular, their statements, their ideas, their theories, their beliefs are not important for people. वो पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाते, उन्हें लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इफ़ेक्टिव नहीं है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते सिटीजन्स को. द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिसेंट टाइम लाइक दोज ऑफ इंडिया, USA, साउथ अफ्रीका वर बेस्ड ऑन द आफ्टरमैथ ऑफ अ पॉपुलर लिबरेशन स्ट्रगल. वो नेशंस जिन्होंने बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल या एक राइट्स के लिए जो स्ट्रगल किए हैं, उन नेशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी पॉपुलर है, वो लोगों के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, उसे लोग मॉरली अडॉप्ट करते हैं कि नहीं ये हमारे प्रोविजंस हैं और हमें इन्हें अडॉप्ट करना है, ठीक है. सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसी से मिलता है जहाँ पे लोगों की, यानी उस एरिया की या उस नेशन के सिटीजन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट का
इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट को माना जाता है, यानी गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो उस नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन मान सकते हैं. लाइक इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन बाय द पीपल हु वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेंबर हु हैज़ enjoyed huge public credibility. In a few countries, constitution subjected to full-fledged referendum, यानी people vote करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, इंडिया में रिफंडम जो था वो नहीं हुआ था. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस पे हुआ और उन्होंने उसे एडॉप्ट भी किया. इसी क्राइटेरिया में अगर हम आके देखें तो जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं. दैट द सक्सेसफुल हॉलमार्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट एवरीवन इन द सोसाइटी शुड बी अबॉलिश टू रेस्पेक्ट, ऑब्लाइज्ड हैं हम उसको रेस्पेक्ट करने के लिए. कॉन्स्टिट्यूशन विच अलाउज मेजॉरिटी ऑफ ऑप्रेस माइनॉरिटीज़ is unjust. Likewise, if a constitution gives systematic privileges to some people or some member at the cost of others, that would be unfair too, and a group of people feels that its identity, position, status under a constitution is being stifled, it has every reason not to abide by such a constitution. There is no doubt about the fact that a constitution cannot be absolutely perfect. उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, अकॉर्डिंगली होती है. लाइक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अ प्रोविज़न ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यू है उसे हमेशा मेंटेन कर सकें. ठीक, नाउ बैलेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. Okay, it ensured that no single institution acquire the monopoly of powers. Okay, according to the Indian Constitution, we have a horizontal fragment of power across the different institutions like the independent judiciary, independent election commission. We have a system of check and balance. Any constitution to be operational successfully needs to be a well balance. अगर वो well balance नहीं है तो वो डोमिनेटिंग हो सकता है, और अगर वो वेल बैलेंस्ड है तो वो डोमिनेटिंग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हर बड़ा लेवल या हर बड़ा इंस्टीट्यूशन या हर बड़ा ऑर्गन जो है वो अपने से छोटे ऑर्गन को चेक करेगा, वो उसमें चेक और बैलेंस को मेंटेन करेगा. इसलिए उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो ऑटोनॉमसली वर्क कर सकता है. ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने का जो सिंगल पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है, लेकिन वो पावर भी अगर पार्लियामेंट के थ्रू मिसयूज़ किया जाता है तो उसे जुडिशरी कंट्रोल कर सकती है. ठीक है, सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्ट्रिक्टली बैलेंस मेंटेन करके रखता है और कई सारे वेरियस जो सर्कमस्टांसेस हैं उन सर्कमस्टांसेस में बैलेंस मेंटेन करता है. इफ़ टू रिजिड लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंजेस, और इफ़ टू फ्लैक्सिबल तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी उसकी. अगर वो बहुत ज़्यादा रिजिड है तो वो सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट्स, उनकी डिमांड्स कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, या फिर लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा, लोग फेथ नहीं रखेंगे उसमें. और अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है तो भी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी. अगर वो फ्लैक्सिबल है, बहुत ज़्यादा अगर वो फ्लैक्सिबल है तो भी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. वाई इट इज़ कंसीडर एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट? ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट. ठीक है, अमेंडमेंट की वजह से हम इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट है पीपल के लिए, बैलेंस है, पॉसिबिलिटीज़ हैं चेंजेस करने की. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया वो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए फ्रेम किया था. तो उनके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स थे उसके बाद में सिचुएशंस और सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है, इसी वजह से उन्होंने उसमें अमेंडमेंट का प्रोविज़न रखा और उसे एक नॉर्मल फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई. उसमें नए प्रोविजंस हो सकते हैं, कुछ लिमिट्स उसकी सेट हो सकती हैं. नेक्स्ट, इंश्योरिंग दैट नो सेक्शन और ग्रुप सबमर्ज इनटू
इन इट्स ओन, इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। कोई भी ग्रुप जो है उसे दूसरा ग्रुप जो है वो ओवरटेक नहीं कर सकता। जैसे हम कम्युनलिज्म कहते हैं, उस तरीके की आइडियोलॉजी नहीं आ सकती है। यहाँ हर ग्रुप को इंडिविजुअल पावर्स जो हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम उसे एक सूटेबल कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। वो उसकी सक्सेस से ही डिक्लेयर होता है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1950 में इम्प्लीमेंट किया था और तब से अब तक उस कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अमेंडमेंट ज़रूर हुए हैं, उसमें कुछ आर्टिकल ज़रूर आए हैं, लेकिन हमने ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे चेंज नहीं ही किया। जैसी रिक्वायरमेंट्स आई उनके अकॉर्डिंग उसमें मेजर चेंजेस ज़रूर हुए। क्यों? क्योंकि वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है। देयर हैव बिन मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर वाज रिफंडम बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। द ड्राफ्ट वाज अडॉप्टेड एज पीपल्स ओन डॉक्यूमेंट हु adhered to abide by its provisions. Thus, the authority of people as promulgation of a constitution helps in determining the partial success of a constitution.